हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाएंगे। तो अपने बाजू में बैठे लड़के को हर लड़की राखी बांधेगी। तो लड़कियों, राखी बांधना शुरू किया जाए। तू मेरी सीट पे जाके बैठ जाना। क्यों? अरे मैं नैना से राखी बंधवाना नहीं चाहता। अगर उसने मुझे राखी बांधी ना तो आई लव यू कभी नहीं कहेगी, और शर्ट भी हारूंगा, नाक भी कटेगी और बाल भी कटेंगे। समझा कर यार, इतनी तो हेल्प कर दे मेरी। अब जाके बैठ जाना यार, क्यों डर रहा है? अच्छा सर आप मुर्गा बना लो, कूट लो, पीट लो, और ये राखी क्यों बंधवा रहे हो सर? अरे तुम तो पहले से ही गधे हो, और तुमको मुर्गा क्यों बनाऊं? और अगर तुझे मुर्गा बनाया तो मुर्गा बुरा मान जाएगा। चुपचाप राखी बंधवाओ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रसना की नदी में मेरी चॉकलेट की नाव है और पतवार समीर चला रहा हो। जगह समीर ने बदली। अब मुझे यकीन हो गया कि वो भी मुझसे राखी नहीं बंधवाना चाहता, यानी दोस्ती। दोस्ती से थोड़ी ज्यादा वाली। सर एक मिनट, बाकी लड़कों को बाद में राखी बंधेगी। सबसे पहले वो कहाँ गया? उस समीर को राखी बंधवाइए। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? सर इसने ये लाइब्रेरी से किताब ली थी और इस पे ये फ्लेम लिखा था। फ्लेम यानी कि ज्वाला। तो क्या उस ज्वाला से लाइब्रेरी की कोई बुक जल गई थी क्या? दरअसल सर ये जो फ्लेम है ना, ये एक तरह का गेम है। इसके अंदर लड़का लड़की एक पेपर के ऊपर अपनी पसंद के लड़का लड़की का नाम लिखते हैं और फिर एक एक करके ना सर वो अक्षर काटते हैं, ये देखने के लिए कि उनके साथ उनका भविष्य क्या होगा। जैसे कि क्या वो दोस्त होंगे या फिर प्रेमी प्रेमिका है या फिर उनकी शादी होगी। बड़ा ही अजीब तरीका है भाई ये भविष्य देखने का। देखो समीर, जोड़े आसमान में बनते और तुम्हारा जोड़ा तुमको तो मिल ही जाएगा। अभी तो सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करो, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। सर इस लड़के का पढ़ाई से ज्यादा इन सब चीजों में मन लगता है। आज अगर क्लास की सारी लड़कियां इसे राखी बांधेंगी तब इस हवारा का सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मन लगेगा। तो इसकी सजा यह है कि क्लास की सारी लड़कियां इसे राखी बांधेंगी और इसकी बहन बनेंगी। समीर खड़े हो जाओ और यहां आओ। मेरी और समीर की लव स्टोरी तो सांप सीढ़ी की तरह हो गई थी। कभी अचानक आसमां की ऊंचाइयों को छूती और कभी किस्मत सांप की तरह मेरी उम्मीदों को फिर जमीन पर लाकर पटकती थी। आज भी पापा किस्मत के सौदागर बनकर मेरी लव स्टोरी का सत्यानाश कर रहे थे। ये मैंने प्यार किया की तरह हर लव स्टोरी में पापा विलन बनकर क्यों टपक पड़ते हैं? हाँ तो इस सजा की शुरुआत नैना ही करेगी। नैना खड़ी हो जाओ और आके इसे राखी बांधो। अगर उसने अपने बाप के कहने से राखी बांधी तो इधर तुम्हें राखी बंधेगी और उधर तुम्हारे बाल काचे काचे कच बाल कट रहे होंगे। किसी कपल की सबसे अच्छी मेमोरीज रक्षाबंधन से रिलेटेड हो, ये बात आज बहुत फनी लगती है ना? बट उस वक्त दुनिया का हर सैड सॉन्ग मेरे कानों में बज रहा था। नैना क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम? वो मतलब आई मीन सर, मैं ये समीर जैसे बदतमीज और नालायक लड़के को भाई भी कैसे बोल सकती हूँ? हाँ, इसकी गलतियों को कैसे भूल सकते हैं हम? इसने चोरी की थी, चीटिंग की थी। मैं इसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अर्जुन भैया की जगह कैसे दे सकती हूँ मैं इसे? तो मैं इसे राखी नहीं बांध सकती। हाँ सर, नैना सही कह रही है, हम इस बदतमीज और नालायक लड़की को राखी नहीं बांधेंगे। हाँ सर, ये सही बोल रही है।
तो कोई आज नहीं बांधेगा। हाँ ठीक है, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम लोग से राखी बंधवाने का। तुम किसी के भाई बनने के लायक भी नहीं हो, समझ में नहीं है ये बात? पंडित, अब हमें भी घटिया, नालायक और बदतमीज बनना पड़ेगा, तभी लड़की पास आएंगे गुरु। मैं तो कहता हूँ अभी शुरू करते हैं। ना जाओ अपनी जगह पे बैठो। मैं तो अच्छी एक्ट्रेस थी ही, पर रोमियो बनने की क्लास लेते लेते समीर भी अच्छा एक्टर बन गया था। वाह समीर वाह, ये छाप है तुम्हारी। जयप्रकाश जी के नाती, तुमको शर्म नहीं आती? अरे कसम खाने के लिए एक लड़की भी राखी बांधने को तैयार नहीं है। समझ जाओ, सुधरो, अभी उम्र है तुम्हारी। जाओ बैठ जाओ। प्रिंसिपल सर भोले थे, वो नहीं समझ पाए कि ये समीर की बेइज्जती नहीं, बहुत बड़ी इज्जत है। समीर हर लड़की के दिल में था, हर लड़की मरती थी उस पर। देखा, लड़कियां कितनी स्मार्ट निकली, हमें राखी भी बांधी और टॉफी भी खा ली। और समीर कितना लकी है, इसे तो एक भी राखी नहीं मिली। अरे समीर अपना हीरो है, इसे कौन लड़की राखी बांधना चाहेगी? और हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? यही ना कि हम सीधे साधे हैं। अरे अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। भाई बात अच्छाई की नहीं है, सिर्फ बात है अच्छी शक्ल की। तो अगली जन्म में ना ढंग की शक्लें लेके पैदा होना। सही कह रहा समीर। और वो देखी, मणिबीन, चमची, नैना कितनी स्मार्ट निकली, क्या नाटक किया उसने। मैं राखी नहीं बांधूंगी इस बदतमीज और नालायक लड़के को। और वो सारी लड़कियां, हाँ, हम राखी नहीं बांधेंगे इस बुरे लड़के को। देखा, अच्छे होने की सजा और बुराई का इनाम। लेकिन जो भी हो यार, तू एक चीज तो समझा ना, वो नैना तुझे फुल लाइन दे रही है। जाके बात कर ले, पटा ले, आजू बाजू देख डाल, आई लव यू बोल डाल, और जाके सर पूरी कर डाल। भाभी जी। क्या है बेला, क्यों चिल्ला रही है? भाभी जी, आपके पास ठंडा का एक्स्ट्रा बोतल है क्या? वो बड़ोदरा से मेरे भैया आए हैं। अरे वाह बेला, भैया ही आए हैं ना? कोई वीआईपी तो नहीं आया ना? और भैया को इतना ही ठंडा पिलाने का शौक है तो मंगा लेते 1 कैरेट, उसमें क्या है? रोज रोज किसी के मांगने नहीं जाना चाहिए, घर की बरकत जाती है। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, आप तो अपनी है ना, इसलिए आ जाती हूँ बार बार। मैं अपनी हूँ, वो कैरेट तो अपनी नहीं है ना, वो तो पैसे से आती है ना। और देख लो, खाली पड़ी है पूरी, किराने वाले ने भिजवाई ही नहीं। ओ भाई बहन जी, कैरेट। ओ भाई, इसको भी अभी मरना था के। भाभी जी, कहाँ रखूं? रख दे मेरे सर पे, रख यहीं पे। पुरानी बोतल कहाँ है? वो पड़ी है उधर, उठा ले जाके। उन दिनों आज की तरह एक उंगली पर हर चीज हमारी पहुंच में नहीं होती थी। हर चीज बहुत सोच समझकर इस्तेमाल में लाई जाती थी। पूरा सिस्टम था कि किस मेहमान को कोल्ड ड्रिंक पिलानी है, किसको चाय और किसको सिर्फ पानी। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक का पूरा क्रेट और पैकेट वाली चाय पत्ती ऐसे ही पानी में नहीं बहाई जाती थी। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इस बार ना आपको बोतल दूध से धोकर दूंगी। हाँ अच्छा, अब आया है तो मैं ले लेती हूँ एक। भाभी जी, पूजा के पापा को ना बहुत पसंद है तो मैंने एक और ले लिया। हाँ, अरे दूध से धो के दे जाऊंगी भाभी जी। तू ना एक काम कर, तू चॉकलेट खा, मैं पानी पी कर आती हूँ। ओए, अपनी बैग तो देकर जा। हाँ जल्दी आ। हाँ।
तो मैं इतना बुरा इंसान हूँ? नैना, तुम्हारी वजह से आज मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी। तुमने मेरे बारे में इतना जो कुछ कहा। तुमको बुरा लगा? यू रियली थिंक कि मैं बदतमीज, नौटंकीबाज, आवारा लड़का हूँ? नैना, तुम्हें मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना क्या? नहीं नहीं? नहीं, वो मतलब वो नहीं वाला नहीं। तो कौन सा वाला नहीं? वो दूसरा वाला नहीं। नैना, नहीं तो नहीं होता है ना। दूसरा वाला, पहला वाला, ये सब क्या बोल रही हो तुम? कैसे समझाऊं? मतलब वो दूसरा वाला नहीं, वो नहीं होता वो। उफ, क्या बोल रही है नैना? वही तो, तुम ये क्या बोल रही हो? नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें राखी नहीं बांधनी थी। बोलो। मैं क्या बोलूं? तुम बोलो। तुम्हें भी तो मुझसे राखी नहीं बंधवानी थी ना? मैंने देखा था तुम्हें सीट अदल बदल करते हुए। देखा था, फिर भी समझा नहीं तुमने। नहीं, मैं समझ गई ना। क्या समझ गई? मैं समझ गई कि तुम मुझे राखी बांधना नहीं चाहती और मैं तुमसे राखी बंधवाना नहीं चाहता हूँ। पर नैना, हम दोनों ऐसा चाह क्यों रहे हैं? क्योंकि हम दोस्त हैं, राइट? और दोस्ती का स्वीकार यानी प्यार का इकरार, ये मान लिया जाता था। उस समय आज की तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसे वर्ड्स यूज नहीं होते थे, और बेब्स, BFF या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये बडी, वो बडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे शब्द तो सोच भी नहीं सकते थे। हमें पता भी नहीं था कि रिश्तों के इतने नाम हमारी डिक्शनरी में या लाइफ में कभी आएंगे। नैना, हम दोस्त हैं कि नहीं? हाँ, हम दोस्त हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त को चॉकलेट तो दे ही सकता है ना? तो नैना, घर नहीं चलना क्या? सॉरी, वो प्रीति आ गई, मुझे जाना होगा। तो कुछ नहीं। कैसा है? इसकी हाइट 6 फुट 1 इंच है और इसका रंग गोरा है, और मम्मी ये BA पास भी है। ये अच्छा है ना? और भी देख ले। क्यों ये अच्छा है ना? मम्मी सुनो ना। रुकना, कहाँ जा रही है? मैं वो शेफाली के घर जा रही हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तू जब देखो तब शेफाली के घर में ही रहती है। हाँ, बाद में चली जाएगी ना तो कुछ नहीं बिगड़े। एक काम कर, पहले बालकनी में जा और अर्जुन को बोल के एंटीना ठीक कर दे। अरे ये बंदर जब तब आके एंटीना खराब करके चले जाते हैं। अब अगर एंटीना वो ठीक नहीं होगा ना तो तेरे चाचा जी रात के 9 बजे वाले न्यूज नहीं देख पाएंगे। जाके बोल दे, जा। मम्मी, हाँ, पापा को ना सारे देश की चिंता है, बस उन्हें मेरी शादी की नहीं पड़ी। कोई नहीं बेटा, मुझे है तेरी चिंता। हाँ, अर्जुन भैया पहुंचे? हाँ।
शेफाली। आया आया नैना, आया आया। अरे चला गया भैया, आया था वापस चला गया। नैना कहाँ पर है? हाँ? नैना, थैंक यू। नैना, भगवान झूठ ना बुलाए, ये किसका निक्कर पहन के घूम रही है? नैना, तूने आज समीर को राखी बांध दी क्या? अरे बता ना, इतना क्या इतरा रही है? मैं क्यों राखी बांधूंगी उसे, और वो क्यों मुझसे राखी बंधवाएगा? आज समीर ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि हम दोस्त हैं। क्या? क्या कहा? दोस्त? यानी कि बॉयफ्रेंड? तू और समीर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? अरे आ गया नैना, आ गया। अब भैया आया। अरे नैना फिर से चला गया, बोल उसको ठीक से करे। भैया आया था, फिर से चला गया। वो फिर से मत बोलना। क्या? बॉयफ्रेंड? छी, कितना गंदा लगता है। बॉयफ्रेंड, दोस्त, कितना निर्दोष और मासूम शब्द है। दोस्त, हम दोस्त हैं। अच्छा ठीक है, तू और वो दोस्त है, निर्दोष और मासूम दोस्त। अच्छा सुन, उसके बाद क्या हुआ? उसने ना मुझे चॉकलेट दी। सच्ची? अब तो पक्का बॉयफ्रेंड है। देख, अगर तू तू गंदी बातें करेगी ना तो मैं तुझसे कट्टी कर लूंगी। अच्छा ठीक है, वो तेरा दोस्त है, अच्छा वाला, प्यारा वाला, निर्दोष वाला दोस्त। खुश? आ गया नैना, अर्जुन को बोल दे नीचे आ जाए। भैया आ गया, आप नीचे आ जाइए। ठीक है। तुझे पता है नैना, आसमान ने पकड़ लिया क्या जो ही चिपक गई? हाँ, इधर आ। तुझे पता है, मैं ना बिल्कुल ठीक सोचती थी। समीर को मेरी ईमानदारी पसंद है। मैं जैसी हूँ उसे मैं वैसी ही पसंद हूँ। जमीन से चांद तक पहुंचने में जितना लंबा सफर करना होता है, मेरी और समीर की पहली मुलाकात से लेकर हमारे दोस्त होने तक का सफर उससे भी लंबा था। और इस सफर में इंग्लिश वाली सफरिंग भी कम नहीं थी। एक तरफ मेरे प्यार वाली सफरिंग थी और दूसरी तरफ समीर शर्त पूरी करने के लिए मुझे सफर कर रहा था। तुझे पता है, मैं ना बिल्कुल ठीक सोचती थी। समीर को मेरी ईमानदारी पसंद है। मैं जैसी हूँ उसे मैं वैसी ही पसंद हूँ। नैना, तेरी बातों से लगता है समीर बहुत अच्छा लड़का है और अंदर ही अंदर ना तेरी बहुत इज्जत भी करता है। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, समीर ने कहा, नैना अब जब हम दोस्त हैं तो तूने क्या कहा? मैंने भी कह दिया। तो अरे यार, कमरे में वीसीआर होने का क्या फायदा जब पिक्चर ही नहीं चल रही है टीवी स्क्रीन पर? इट्स ओके, उसका हेड गंदा हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं मुंशी जी को बोल देता हूँ, वो आके साफ कर देंगे। तो ये छोड़, मुझे ये बता आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ तो सुनो भाई लोग कि आगे क्या हुआ। मैंने उस बहन जी को बहुत प्यार से बोला तो उसने सामने से कहा तो फिर मैंने उसको पूछा तो फिर उसने सामने से कहा तो फिर मैंने फाइनली उसको कहा तो। ठीक है। तो इतने सारे तो के बाद तो बात आगे बढ़ी कि नहीं? इस तो के चक्कर में ना तेरी सारी उम्र और सर के बाल दोनों जाएंगे। तो मैं क्या करूं यार, थोड़ा बहुत उस नैना को भी समझना पड़ेगा ना। तो बहन जी मैथ्स के टफ से टफ सवाल भी ना आसानी से समझ जाती है, लेकिन अगर एक लड़का उसको बहुत प्यार से कह रहा है तो उसको इसका मतलब समझना चाहिए ना। मैं ना समीर के उस तो का मतलब बिल्कुल भी नहीं समझी थी। तो उसने तो कहा तो मैंने भी कह दिया। तो अरे नैना कहाँ रह गई? आई चाची जी। चल हाँ चल प्लीज। अरे चाची कहाँ गई? चाची जी, अब तो साफ चल रहा है ना आपका टीवी? एंटीना अगर दोबारा खराब हो तो मुझे बताना, ठीक है? भैया। हाँ आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा काम था मुझे। एक बात पूछूं नैना,
तू और तेरा भाई दोनों एक जैसे हो? बोरिंग। बोरिंग क्यों? नैना तू नहीं समझ सकती, छोड़। वैसे तेरे उस तो का क्या? वही तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि उस तो का मतलब क्या है। अच्छा सुन, अगर लड़का खुद सामने से हम दोस्त हैं ये बोले और उसके बाद तो बोले, तो उस तो का मतलब है कि वो तुझसे मिलना चाहता है और वो भी अकेले में। क्या? पर समीर मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहता है? तो फिर तूने उससे अकेले में मिलने के लिए पूछा? पागल है क्या? अब तो कुछ सोचना, जब मैंने बर्थडे पे इनवाइट किया था तो कैंटीन में सब लोग थे ना, पर फिर भी बहन जी कैसे रो रो के भाग गई थी। अकेले मिलने के लिए पूछूंगा तो बेहोशी हो जाएगी। नैना, जब तक तुम दोनों मिलोगे नहीं, तुम्हारी दोस्ती कैसे आगे बढ़ेगी? पर दोस्ती के बाद तो सीधा शादी होती है और शादी में तो फिर बहुत देर है। नैना तू बहुत भोली है। मतलब दोस्ती के बाद ना प्यार होता है और प्यार की गाड़ी दोस्ती के स्टेशन से तभी चलती है जब दो लोग मिलते हैं। एक काम करना, तू उसको फोन कर और उसको मिलने के लिए बुला। पागल हो गई है क्या? मैं कैसे बुलाऊंगी उसे? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? कितनी गंदी लड़की हूँ मैं। एकदम चालू टाइप समझेगा वो मुझे। एक मिनट, क्या मतलब चालू? मतलब लड़का बुलाए तो वो चार्मिंग, लड़की बुलाए तो चालू। मतलब नैना तेरी ऐसी थिंकिंग कैसे हो सकती है? बहुत गलत है, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के। और वैसे भी ना लड़कों को थोड़ी फास्ट लड़कियां पसंद है जिनमें दिमाग होता है। फिर तो गाड़ी आगे बढ़ने से रही। वो मणि बेन चमची नैना पूरी लाइफ में कुछ करने वाली नहीं है, और तुम तो स्टॉप ही अटके रहना। अरे कहीं ऐसा ना हो पूरी 11th क्लास में तुम्हें टोप ही अटका के छोड़ दे। तो लगा फोन लगाओ और बोल डालो, हाँ जी मैडम। तो के बाद आगे क्या? बोलो। सुन नैना, प्यार में 1000% हिम्मत दिखाओगी ना तो जाके 90% रिजल्ट आएगा। और जाके समीर से कह दे कि तो के आगे क्या है। शेफाली की दी हुई एडवाइस काम कर रही थी और मेरी लव स्टोरी में बाहर का मौसम आने ही वाला था। पर हर लव स्टोरी की तरह यहाँ इस पॉइंट पर एक खूनखार खतरनाक विलन का अड़चन बनकर तो आना लाजमी था। बेला। हाँ भाभी जी। तुम सामान की लिस्ट बना रही हो ना? ये थोड़ा सामान मेरा ही मंगवा देना। लो। ओ भाई, ये चौका कितना गंदा पड़ा है, सफाई नहीं करती हो क्या? हाँ पूजा। हाँ? थोड़ा सा सामान। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, 4 किलो घी, 5 किलो मूंग की दाल, ये थोड़ा सा सामान है। देख लिया, सब देख लिया मैंने। मैं पूरे कुनबे के लिए इतना खर्चा करती हूँ और आज तुम्हारी बारी आई तो इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके दिखा रही हूँ। कुछ पता है? तुम्हारे पति आनंद जी को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है। मेरे पति? हाँ वो तो किया है। चल पढ़ ले, चल बेटा चल, छोड़े सब। भाभी जी। हाँ। पढ़ ले बाबू, आज शाम को कहाँ थे तुम? यही चाची के घर पे प्रीति दीदी के पास बैठा था। तभी हुआ ये। बेला। हाँ? ये देख, ये सब तेरी वजह से। मेरे बेटे के सर में जुए डाल दिए। हाय भाभी जी, हमारे घर में तो किसी के सर में जुए है ही नहीं, तो कैसे? तो फिर हवा में उड़ के आ गए? कहाँ से आए मेरे बेटे के सर में जुए? मुझे क्या पता भाभी जी। अच्छा आप एक बात बताइए, प्रलय के सर में जो जुए हैं उसमें हमारा घर का एड्रेस लिखा है क्या? नहीं ना। भगवान झूठ ना बुलाए, हमारी बेटियां तो हफ्ते में 4 दिन बाल धोती हैं, वो भी रीठा से। और हाँ, बालों में नीम का तेल भी तो लगाती है। ले वाह, ये देख सबूत, नीम का तेल। बुला सबको, एक एक बाल में अगर 100 जुए नहीं निकाली ना तो मेरा नाम बीना अग्रवाल नहीं। बुला। प्रीति, नैना। हाय मम्मी, मैं तो परेशान हूँ। ओ भाई, आ गई जुए की फैक्ट्री। ये देख, मेरी बेटियों के सर में जुए नहीं पड़ते। ये कहाँ से फल पट्टी खुल गई? और दूर खड़ी रहे, जब तक जुए खत्म नहीं हो ना मेरे घर कदम मत रखना। दूर। पूजा दीदी देखो ना ताई जी मुझे। दूर हट, मेरे तो पास भी मत आना। तेरे सर के जुए मेरे सर में चलेगी तो मुझसे शादी कौन करेगा? मेरे पास भी मत आना। मम्मी। अब यही खड़ी रहे, मैं जाके अभी नारियल का तेल भेजती हूँ कपूर वाला। वो घिस घिस के लगाएगी ना तब जुए मरेंगे। नैना तू चल, तेरे सर के जुए मैं निकालती हूँ। तू आ चल। प्रीति बेटा, आज तू नीचे सोना, ठीक है? हाँ। अरे पूजा नैना दोनों के नहीं तो जुए हो जाएंगे ना। हाँ
भगवान छूट न बुलाए, किसी न किसी बहाने से भाभी जी को मौका मिल ही जाता है मुझे ताना मारने का। हाँ मम्मी। चल अभी। जी ताई जी। मेरे साथ चल। कहाँ ताई जी, क्या हो गया? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जो कह रही हूँ वो कर। मेरे साथ चल। और हाँ, ये चाची को दे देना और मैं जो दूंगी वो प्रीति को दे देना, समझ गई? दिमाग तो इतना चलता है कि पूछो नहीं। अरे आजकल के बच्चे, हमारे जमाने में बड़े बूढ़े कहते थे तो हम फौरन मान लेते थे। हेलो। तूने क्यों इतनी रात को फोन किया? मैंने तुझे आज स्कूल में समीर के साथ पानी पीते हुए देखा। वो तो प्यास लग रही थी इसलिए। उसमें क्या है? हाँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और तू सच बता, कहीं वो मेरे बारे में तो पूछ नहीं रहा था ना तुझसे? सच बता ना, तुझे मेरी कसम है। अरे मेरा मतलब है कि समीर मन ही मन मुझे चाहता है पर कह नहीं पा रहा। अच्छा, इसलिए वो तुझसे दोस्ती कर रहा है। समझी कि वो तुझसे दोस्ती क्यों कर रहा है? क्यों? अरे वो मुझ तक तेरे जरिए पहुंचना चाहता है, इसलिए तू भी ज्यादा नाटक मत करना। और हाँ, मेरे बारे में उससे बात करती रहना। हाँ, बस एक बार रोमियो जूलियट का प्ले शुरू हो जाए फिर तो मैं संभाल लूंगी। और हाँ, इसे ये भी बता देना कि मैं झट से हाथ में आने वाली लड़की नहीं हूँ, समझ गई ना? समझा देना उसे बातों में। हाँ बाबा, समझा दूंगी, सब समझा दूंगी। ठीक है, चल रख रही हूँ, बाय। ठीक है, बाय। रोमियो जूलियट भी छोड़ दिया मैंने। हाँ बोल स्वाति, क्या हुआ? हेलो स्वाति, बोल ना। तो उन दिनों प्यार करने वाले अगर भगवान जी के साथ साथ अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की पूजा करते तो गलत नहीं होता, क्योंकि अक्सर सबके प्यार के तार फोन के तार से लगातार जुड़े रहते थे। आज की वीडियो कॉलिंग में एक दूसरे को देखकर भी लोग प्यार की वो कसक नहीं समझ सकते जो उन दिनों उन फोन कॉल्स में हुआ करती थी। इसकी आगे की लाइन में तुम्हें तभी सुनाऊंगा जब तुम मुझे तो का जवाब दोगे। समीर ने तो गाना सुनाया, उसको सुनकर मैं खुली आंखों से सपने देखने लगी और सपनों में जाने की इतनी जल्दी थी कि मैं प्रीति को गले लगाकर सो गई। और यही वो पल था जब गब्बर से भी खतरनाक विलन की एंट्री हो रही थी। आपको सुनाई दे रही है उसके कदमों की आवाज? प्यार में 1000% हिम्मत दिखाओगी ना तो वो जाके 90% रिजल्ट आएगा। और जाके समीर से कह दे कि तो के आगे क्या है। इसकी आगे की लाइन में तुम्हें तभी सुनाऊंगा जब तुम मुझे तो का जवाब दोगे। यार सुबह से इतनी खुजली हो रही है ना सर में कि क्या बताऊं। सॉरी, वो
तुझे मना किया था, फिर भी क्या जरूरत थी मुझे गले लगकर मुझे चिपक कर सोने की? उसमें क्या है, मेरा मन किया तो मैं सो गई। तो अब भुगत, मेरे बालों की जुएं तेरे बालों में चली गई होंगी। जुएं मेरे बालों में? तो मेरी गलती नहीं है, तू ही चिपक कर सोई थी, तेरा मन हुआ था, मैंने नहीं बुलाया था तुझे। जी हाँ, सही सुना आपने। उस विलन का नाम है जुएं। अब मैं समीर के पास नहीं जा सकती थी। अगर मेरे सर से जुएं उसके सलमान खान जैसे बालों में चली गई तो, और फिर मेरे जज्बात और जुओं का क्या भरोसा, कब कहाँ चली जाएं। कहा था ना मैंने कि मेरे और समीर के बीच एक खूनखार विलन आने वाला है। नमस्कार बच्चों, बैठ जाइए। विद्यार्थियों, आज हम अभ्यास क्रम यानी कि हिंदी पुस्तक से बाहर की बातें करेंगे। तो ये है समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। इसमें से हम मुख्य समाचार पढ़कर एक दूसरे को सुनाएंगे और ये बताएंगे एक दूसरे को कि हमें कितनी हिंदी आती है। स्पष्ट शुद्ध हिंदी, जो कि हमारी राष्ट्रभाषा भी है। समझे आप लोग? तो आज ये न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा? मनोज, आ जाओ बेटा। फीता खुल गया था जी। कोई बात नहीं, पढ़कर सुनाओ। इंदौर में शादी के मंडप में से दुल्हन बिना दूल्हे के ही भाग गई। और सांप को हार्ट अटैक। रहने ही दो, बस करो, ये सब फालतू चीजें नहीं पढ़नी। स्वाति, तुम आओ। समीर, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम। वो समाचार पत्र पढ़ रही है और तुम अपनी मस्ती कर रहे हो। उठो वहां से, उठो, जाके नैना के पास बैठो। क्या कहा आपने? नैना के पास आके बैठो। समीर के चौंकने का रीजन ये है कि उन दिनों लड़कों का लड़कियों के पास बैठना सजा जैसा हुआ करता था। इस सजा के लिए तो मैं कब से इंतजार कर रही थी, पर आज उस सजा में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मैम, वो सीट तो मेरी है। कोई बात नहीं, तुम मनोज के पास बैठ जाना। कुवैत में फंसे सैकड़ों भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करके बचाया गया। विदेश मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की। तो तुम मुझसे दूर रहो। दूर रहो? ऐसे क्यों बोल रही हो यार? अब क्या किया है मैंने? अब मैं समीर को कैसे समझाती कि मेरे और उसके बीच कांटे या लोहे के तार नहीं, छोटी छोटी जुओं की दीवार है। अब कौन आएगा? काम्या, तुम आओ इधर।
ऐसे कौन बैठता है? ठीक से बैठो, गवार की के। तुम सिखाओ ना, मैं थोड़ा जल्दी सीख जाऊंगा। अब मैं वहां जाके बैठ जाऊं? हाँ ठीक है, बैठ जाओ उधर। नैना, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो यार? मुझे तुमसे बात करनी है। नैना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार। अर्जुन भैया! अर्जुन तो है ही नहीं। इनफ नैना, ये क्या मजाक है? मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। नैना, तुम चुप क्यों? अगर तुम बोलोगे नहीं तुम्हें हुआ क्या है तो मुझे कैसे पता चलेगा? लोग नैना, हम दोस्त हैं राइट, पर दोस्ती में ऐसा नहीं करते। अगर तुम्हें मेरी कोई बात चुभी है तो प्लीज मुझे बता दो। तुम मुझसे ऐसे दूर भाग रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? मुझे तुम्हारे बालों की फिक्र है। What? बालों की फिक्र? नैना, पढ़ाई की फिक्र समझ में आती है, एक दूसरे का नाम खराब होगा उसकी फिक्र समझ में आती है, ये बालों की फिक्र? क्या मजाक कर रही हो? वो प्रीति की वजह से मेरे बालों में जुआ आ गई और मैं नहीं चाहती कि मेरे बालों से तुम्हारे बालों में जुआ जाए, इसलिए मैं तुमसे दूर रह रही हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारे बालों में जुआ आ गई तो तुम्हारे सलमान खान टाइप वाले बाल खराब हो जाएंगे और तुम उन्हें कटवा दोगे, और मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत पसंद है। कुछ समझे? प्रेम को जमाने से लड़कर अपना प्यार पाना था, मिस्टर इंडिया को मुगैम्बो से लड़ना था। लेकिन समीर को अपना झूठा प्यार पाने के लिए एक ऐसी मुसीबत का सामना करना था जिसको वो देख भी नहीं सकता था। हाँ, जुए